हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ डॉक्टर साक्षी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मेनोपॉज के बारे में बताया था, उसके सिम्टम्स बताए थे, स्टेजेस बताई थी और रेक्वेक आर्ट एंड मेडिसिन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं मेनोपॉज की मेडिसिन बताऊंगी अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। तो इस वीडियो में मैं जो मेडिसिन कवर करूँगी वो मेडिसिन है, सबसे फर्स्ट मेडिसिन है सीपिया, लेकेसिस, ग्रेफाइट, किलकेरिया काप, इग्निशिया एंड सबाइना। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक। तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन है सीपिया। सीपिया में जितने भी आपकी हॉट फ्लैशेस हो रही हैं ड्यूरिंग योर मेनोपॉज एज, उसे मैनेज करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ आपको अगर फेंटिंग स्पेल हो रहे हैं, हेडेक हो रहा है, चक्कर आ रहा है या सिर में बहुत दर्द है, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट, अगर आपको वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेयर लॉस हो रहे हैं आपके, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और वेजाइनल ड्राइनेस है जिसकी वजह से लिपिडो जो बहुत डिक्रीज़ है, सेक्स ड्राइव जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ है। और सीपिया की जो लेडी होती है उसको ऐसा लगता है कि जो उसका यूट्रस है, बियरिंग डाउन सेंसेशन होती है, उसका यूट्रस जो है स्केप हो रहा है, निकल रहा है नीचे की तरफ, इसलिए सीपिया की लेडी हमेशा अपने लेग को क्रॉस करके बैठती है। नेक्स्ट इज़, सीपिया की लेडी जो होती है वो लेस केयरिंग होती है टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन और टुवर्ड्स हर हस्बैंड। ठीक है, लेस केयरिंग होती है। और वो क्यों ऐसी बन जाती हैं? क्योंकि वो अपनी बीमारी से इतना इरिटेटेड, इतना परेशान हो जाती है कि वो इसी में ही उलझी रहती है और अपने फैमिली मेम्बर के टुवर्ड्स और अपने बच्चों के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा लेस केयरिंग होती है। इसके साथ इरिटेट हो जाती है स्लाइटेस्ट को, थोड़ी सी भी किसी ने कुछ कह दिया या थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो ईजिली इरिटेट हो जाएगी। इसके बाद एक फीलिंग रहती है सैडनेस की। ठीक है, एक अकेलापन या मायूस रहना रहती है वो, और कोई डिज़ायर नहीं है टू मीट फ्रेंड्स, मतलब बाहर के लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं करती है। कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसका डेली टू डे एक्टिविटीज़ में, कोई भी उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो सीपिया के जो जितने भी पेशेंट हैं वो ऐसे, जितनी भी लेडीज़ हैं स्पेशली, वो ऐसी ही होती हैं, इरिटेटेड रहेंगी, थोड़े से स्लाइटेस्ट कोच से उनको इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सैडनेस रहती है और अपने फैमिली के टुवर्ड्स भी उसका ज़्यादा केयरिंग नहीं रहती है। तो सीपिया जो आपको लेनी है वो 30 पोटेंसी में लेनी है। और जितने भी लोग जिनके सिम्टम्स मैच हो रहे हैं वो सीपिया को 30 पोटेंसी में लीजिए। पिल्स की फॉर्म में ले रहे हैं तो 4 पिल्स आपको 3 टाइम लेनी है, और डाइल्यूशन की फॉर्म में ले रहे हैं तो टंग डोज आपको 2 या 3 टंग डोज 3 टाइम लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है लेकेसिस। लेकेसिस का जो मेन सिम्टम होता है ड्यूरिंग मेनोपॉज एज में वो है देयर इज़ ग्रेट डिस्कम्फर्ट, जो कि हीट फ्लैशेस के वजह से हो रहा है। मतलब अपर पार्ट में एक्सट्रीम हीट ऐसा लगेगा, लोअर पार्ट में नहीं होती, एक्सट्रीम हीट ऐसा लगेगा कि पूरी हीट जो है वो निकल रही है, स्पेशली ऑन अपर पार्ट्स। नेक्स्ट, इसमें जो लेकेसिस की लेडीज़ होती हैं दे कांट बियर टाइट क्लोथिंग। टाइट क्लोथिंग उन्हें बर्दाश्त ही नहीं है। अराउंड वेस्ट में या फिर अपने नेक में, सिर्फ 2 ही जगह उन्हें टाइट क्लोथिंग बर्दाश्त नहीं है। मतलब वो पूरा बंद, जैसे बंद गले का या हाई नेक की चीज़ बिल्कुल भी पहन नहीं सकती, उससे उनकी जो प्रॉब्लम है वो एग्रावेट हो जाती है। नेक्स्ट डिप्रेशन। डिप्रेशन अगर मेनोपॉज लेडीज़ में हो रहा है, लेकेसिस उसमें बेस्ट मेडिसिन है। इसके बाद अवर्जन टू सोशल इंटरेक्शन, जैसे कि सीपिया में था, सीपिया की लेडी भी पसंद नहीं करती थी सोशल इंटरेक्शन या टू मीट द फ्रेंड्स, वैसे ही लेकेसिस में भी है कि लेकेसिस की लेडीज़ भी सोशल इंटरेक्शन पसंद नहीं करती है। उसका एक डिज़ायर है, एक फीलिंग रहती है टू रन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब वो वर्ल्ड से कहीं भाग जाए, उसकी एक अंदर से ये फीलिंग रहती है, एक डिज़ायर रहती है। और अपनी डेली टू डे एक्टिविटीज़ में, जैसे सीपिया में भी था, तो हाउस होल्ड वर्क में भी उसका कोई भी इंटरेस्ट जो है वो लैक ऑफ इंटरेस्ट रहता है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकेसिस को भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है, और जैसे मैंने सीपिया को बताया है, डोसेज बताई है, इसको भी आपको वैसे ही लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मेडिसिन जो है मेनोपॉज के दौरान जो ओबेसिटी या वेट गेन हो जाता है उसको कंट्रोल करती है। इसमें जो वुमेन होती है वो सेंसिटिविटी टू कोल्ड एयर, मतलब कि ठंडी एयर से उसको, ठंडी हवा से उसको सेंसिटिविटी होती है, बहुत जल्दी सैड हो जाती है और एकदम से कोई डिसीजन नहीं ले सकती, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही कम रहती है। और इसके साथ साथ जल्दी ही किसी भी बात पर रोने लगती है, एकदम बिगिंस टू वीप ईजली। और स्लाइटेस्ट अगर कोई म्यूजिक भी सुनेगी, सैड सॉन्ग सुनेगी, तब भी उसको रोना आ जाता है। ग्रेफाइट भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है और जो डोसेज है वो सेम है। नेक्स्ट मेडिसिन है सबाइना।
सबाइना की जो लेडी है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा हैवी होती है, पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी होंगे, हैवी ब्लीडिंग रहेगी, ब्राइट रेड कलर का जो उसमें ब्लड रहता है और इसमें ब्लड वाटरी रहेगा प्लस मिक्स्ड विथ क्लोट्स। वाटरी ब्लड है लेकिन उसमें खून के थक्के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ब्लीडिंग के दौरान जो है यूट्रस में बहुत ज़्यादा हैवी पेन रहता है। और सबाइना का मेन सिम्टम ये है, इसमें पेन जो है रेडिएट होगा सैक्रम से प्यूबिस में, सैक्रम से लेके प्यूबिस तक पूरा पेन रहता है। अब सैक्रम कौन सा एरिया होता है? ट्रायंगुलर बेस होता है, आप ट्रायंगुलर एरिया होता है द बेस ऑफ योर स्पाइन, जहाँ आपकी स्पाइन का बेस है वहाँ पे ट्रायंगुलर एरिया प्रेजेंट होता है जिसे सैक्रम बोलते हैं। प्यूबिस का एरिया कौन सा होगा? एरिया इन फ्रंट ऑफ योर पेल्विक, जहाँ आपका पेल्विक है उसके सामने का एरिया जो आपका वो प्यूबिस एरिया होगा। और सैक्रम जो सबाइना मेडिसिन है वो आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। डोसेज जैसे सेम मैंने मेडिसिन में पहले बताया है वैसे ही ये आपको मेडिसिन लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन इज इग्नीशिया। अब इग्नीशिया मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस की है। इसमें जो सिम्टम्स हैं विपीनेस, सारा दिन सैडनेस रहना, बहुत ज़्यादा लोनली फील करना, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन ना रखना, ये जो सीपीआर मेडिसिन है उन सभी केसेस में यूज़ होती है जहाँ पे वुमेन जो है बहुत ज़्यादा सैड है, एक तरफ से अकेली बैठी हुई है और सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं है, सोसाइटी से खुद को कट ऑफ कर दिया है और बहुत लंबे समय तक रोती रहती है, अकेली बैठी रहती है, लोगों से ज़्यादा वास्ता नहीं रखती है, ठीक है, छोटे से स्लाइटेस्ट कोट से वो रोना शुरू कर देती है। और जो इग्नीशिया की वुमेन होती है वो मूड स्विंग्स उसको बहुत जल्दी होते हैं, मतलब उनका मूड एकदम से चेंज होगा, जैसे खुश हैं तो एकदम से सैड हो जाएंगी, कोई कॉज नहीं होता, एकदम से उनके मूड स्विंग्स होते हैं, खुश हैं तो सैड हो जाएंगी, सैड हैं तो हैप्पी हो जाएंगी। तो इग्नीशिया उन लोगों के लिए, उन लेडीज़ के लिए मेडिसिन है, इसको भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है, डोसेज सेम है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब में मेनोपॉज में सबसे मेजर इफेक्ट जो होता है वो बोन जो है बोन फ्रैक्चर ऑस्टियोपोरोसिस का होता है। मेनोपॉज के बाद जो है 1 to 2% एवरेज जो बोन मास है वो डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर जो है वो ईजिली हो जाते हैं। और इसमें बैक पेन है और बोन में पेन रहती है तो कैलकेरिया का बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ये हमारी बोन से जितना भी कैल्शियम जो है वो लॉस हो रहा है उसको इंक्रीज करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये मेडिसिन भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है और सेम डोज लेनी है। तो ये सभी मेडिसिन आपको अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही लेनी है, विदाउट कंसल्टेंट नहीं लेनी है। डॉक्टर के कंसल्टेंट के बिना मेडिसिन मत लीजिएगा। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।